औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेटवे टू फ़िज़िक्स चैनल के ऊपर हम 10th की फ़िज़िक्स इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं और हम आज एक नए चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। डियर स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर में अगर आपने नोट किया हो तो हमने जब चार्जेस की बात की थी तो चार्जेस किसी कंटिन्यूअस फ्लो में नहीं थे। ज़हन में रखिएगा, मैंने जो वर्ड यूज़ किया दैट वाज कि कंटिन्यूअस फ्लो नहीं था। अगरचे मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था कि हम फ्लो को या मोशन को विद इन द पैरामीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट या किसी चीज़ के अंदर अगर वो होते हैं, चार्जेस फ्लो जगह से दूसरी जगह जाते हैं लेकिन कोई डायरेक्शनल उनकी मूवमेंट नहीं होती है, कंटिन्यूअस नहीं होती है, तो हम उसको फ़्लो नहीं कंसिडर करते। हम उनको रेस्ट में या स्टैटिक ही कंसिडर करते हैं। इसीलिए अगर आप देखें तो अगर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की भी बात की थी पिछले यूनिट में, तो उसमें हमने ये कहा कि जी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला गया, लेकिन उधर जाने के बाद उस जगह पे एक हिस्से से दूसरे हिस्से पे या एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे जाकर रुक गया। चूँकि कंटिन्यूअस फ्लो नहीं था तो हमने उसको स्टैटिक ही कहा। ये ज़हन में रखिएगा। अक्सर स्टूडेंट्स इससे कंफ्यूज होते हैं कि वो कहते हैं कि जी उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। तो अब जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले तो याद रखिएगा कि इसमें बुनियादी आंसर ये है कि इसमें जो चार्जेस हैं, अभी हम उस पर गुफ्तगू करेंगे कि वो चार्ज इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, वो प्रोटॉन भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं और वो किस तरीके से हरकत करते हैं। इसके साथ ही हम आज के लेक्चर में एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो फिज़िक्स में आ गया था विच इज़ नॉट अ करेक्ट थ्योरी और कॉन्सेप्ट जो बहुत अरसे चलता रहा, हम उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जिसकी बेसिस जो हैं, जिसके ग्राउंड जो हैं वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद हैं। बट करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या? अब जब हम चार्जेस को डिस्कस करते हैं जबकि वो यूनी डायरेक्शनल यानी एक डायरेक्शन में उनका फ़्लो हो रहा होता है, बाज़ केसेस में हमारे पास यूनी डायरेक्शनल नहीं भी हो सकता, जैसे कि अल्टरनेटिंग करंट जो होता है, लेकिन हम उधर कुछ वेव का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं और वो चीज़ें थोड़ा सा, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे और बिल्कुल बुनियादी बहुत आसान कॉन्सेप्ट से फिर हम अपने आप को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह हायर लेवल के ऊपर आप इनको ज़्यादा तफसील में देखेंगे। सबसे पहली चीज़ कि करंट है क्या? हम कहते हैं फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। यानी जब चार्ज फ्लो कर रहा होगा, किसी ख़ास डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा होगा, रैंडम नहीं होगा। ये नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन है कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, अब ये भी फ़्लो है लेकिन ये किसी ख़ास सिमत में नहीं है, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, दूसरा इधर आ रहा है, तीसरा उधर जा रहा है, तो हमारे पास अगर हम 8, 10, 20, 50, 100 जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, अगर सारे के सारे एक डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाते हैं तो इसको डायरेक्शनल जो फ्लो है और कंटिन्यूअस है। ख़ास बात इसमें यह है कि वो एक लूप के अंदर चल रहा है और मुसलसल चल रहा है, तो फिर सिर्फ इसी सिचुएशन में हम उसके लिए करंट का लफ्ज़ या फ्लो का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अब जब हम देखते हैं कि किसी जगह से पानी गुजर रहा है तो हम कहते हैं कि जी पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है। तो अब बहुत ज़्यादा से क्या मुराद है कि एक सेकंड में या किसी मखसूस वक्त में उस जगह से कितनी मिकदार में पानी गुजर रहा है। तो यहाँ पे जो फ़्लो के साथ दूसरी जो चीज़ हमें नेचुरली मिलती है वो है टाइम। अब दो चीज़ें हमारे पास आ गई, एक आ गया चार्ज और एक आ गया टाइम। तो हम कहते हैं कि जो करंट है वो, अब हम इसको ज़्यादा प्रॉपरली ज़्यादा एलिब्रेट करके डिफ़ाइन करते हैं। हम कहते हैं कि जी ये कोई आप कह लीजिए वायर है, अगर कि इसके लिए कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया जिसको हम फ़िलहाल हम उसी को यूज़ कर लेंगे।
ये सारा का सारा छोटे छोटे बॉल्स से भरा हुआ है। अब यहाँ हम बॉल्स इंसर्ट करते जा रहे हैं और यहाँ से बॉल्स बाहर निकल रहे हैं, छोटे छोटे स्फेयर्स हैं, बॉल हैं, ये बाहर को निकल रहे हैं। अब अगर हम जल्दी जल्दी इंसर्ट करते जाएंगे तो नेचुरली यहाँ से जल्दी जल्दी, क्योंकि यहाँ पे कोई खाली जगह तो है नहीं है। अब जब हम मेटालिक बॉन्ड थ्योरी को स्टडी कर रहे थे तो हमने कहा कि जी ये जो मेटल शीट है या पीस ऑफ मेटल या वायर है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आम तौर पर तो इधर उधर हर तरफ भाग दौड़ करते रहते हैं, जिसको हम रैंडम कहते हैं। लेकिन अगर हम कोई तरीका ऐसा करें, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो तरीका क्या है, कि ये इलेक्ट्रॉन इधर ड्रेन होने शुरू हो जाएं, इधर खींचते चले जाएं और इधर से कोई चीज़ है जो इनको पुश करे, तो अब होगा ये कि जो चीज़ पुश, यहाँ से पुशिंग हो रही है, यहाँ से पुलिंग हो रही है, ये इसको इनवर्ड पुल कर रहा है। तो अब होगा क्या कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यूं आगे की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। अब हम कहते हैं कि किसी ख़ास क्रॉस सेक्शन से, किसी ख़ास एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे हैं। अब यहाँ पे हम आपकी आसानी के लिए स्टार्ट में तो हम लफ्ज़ चार्ज का इस्तेमाल करते हैं, तो हम कहते हैं कि कितना चार्ज, जिसको हम जाहिर करते हैं Q से, कितने वक्त में गुजर रहा है, इसको हम कहते हैं करंट, जिसको हम जाहिर करते हैं I से। तो अब करंट क्या हो जाता है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। अब पिछले यूनिट में, पिछले चैप्टर में हम ऑलरेडी चार्ज की क्वांटिटी को डिस्कस करके आए हुए हैं कि चार्ज की क्वांटिटी या चार्ज का जो यूनिट है वो है कूलम, तो और टाइम का यूनिट है सेकंड। तो हम कहते हैं कि अगर ये जो करंट है हमारे पास, अगर जर्नल फॉर्म में लिखें तो Q/T हो जाता है। और अगर हम करंट का यूनिट बनाएं, आपको पता है फिज़िक्स में यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ़िज़िक्स की एक डेफिनेशन ये भी है कि इट इज़ द साइंस ऑफ मेजरमेंट। अब चार्ज का यूनिट है कूलम, टाइम का यूनिट है सेकंड। तो अगर एक कूलम चार्ज एक सेकंड में किसी पॉइंट से, यानी अब यहाँ से अगर एक कूलम चार्ज गुजरे और उसमें एक सेकंड लगे, तो ये जो करंट होगा दिस विल बी 1। अब 1 इसका यूनिट हमने लिखा है एम्पेयर के नाम के ऊपर, सो इट विल बी 1 एम्पेयर और सिंपली 1A। सो 1C by 1S इज इक्वल टू 1 एम्पेयर। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो पिछले यूनिट में हमने आपसे ये बात की थी, और ये एक आपके लिए इट विल बी अ काइंड ऑफ होमवर्क टास्क फॉर यू पीपल, कि आप ये मालूम करें कि 1 कूलम चार्ज के लिए हमें, ये तो मैं बता ही देता हूँ कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, लेकिन हम इस वैल्यू तक पहुँचे कैसे, ये हमने वैल्यू हासिल कहाँ से की। यानी ये अपने ज़हन में रखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ से हम एक कूलम तक कैसे पहुँचे, ये आप कीजिए, ना कर सकें तो हमारा जो फेसबुक या उसके ऊपर आप ये डाल दीजिएगा क्वेश्चन। अगर आप ना सॉल्व कर सकें तो देन आई विल सॉल्व इट फॉर यू। सो अब ये अगर आप इस वैल्यू को देखें तो ये बहुत ह्यूज वैल्यू है, यानी 6 to 5 के आगे आपने 16 ज़ीरोज़ लगाए हुए हैं, और इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स बैक वक्त इकट्ठे इस एक जगह से गुजर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट नीड्स अ लॉट ऑफ फोर्स, अ लॉट ऑफ पुश, अ लॉट ऑफ एनर्जी। वो जो हम इसको पुश देते हैं, वो जो इसको इसके पास एनर्जी होती है, वो जो इसको एक फोर्स मिल रही है जो इसको आगे को धकेल रही है, और अगर मैं प्रॉपर लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि इस जगह के और इस जगह के पोटेंशियल के दरमियान इतना फ़र्क है कि ये इधर से इधर फ़्लो कर रहे हैं और इतनी तेज़ रफ्तार से फ़्लो कर रहे हैं, तो इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, जिसका पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसका यूनिट है वोल्ट। सो हेयर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ करंट।
इससे आगे थोड़ा सा मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाऊंगा कि जब हम मैटर को डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये बात की थी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर की एक्सप्लोरेशन में एक वक्त ऐसा आया कि एक मॉडल हमारे पास आ गया जिसको फ्रूट केक मॉडल या प्लम पुडिंग आप कह सकते हैं, बाज़ किताबों में प्लम पुडिंग के नाम से भी था। ये रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से पहले का मॉडल था। अब रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो अब प्लम पुडिंग मॉडल ये था कि द केक्स और फ्रूट केक मॉडल, दे आर जस्ट लाइक केक्स इन द ट्रे ऑफ, ये बेकरी में अगर आप चले जाएं तो एक के साथ जुड़े हुए दूसरे केक्स पड़े होते हैं और इसके ऊपर कुछ क्रीम भी लगी हुई है। अब शायद दिखने में ये इतने अच्छे तो ना दिख रहे हो, लेकिन अब बस आप, और इसके अंदर चूंकि इसका नाम है फ्रूट केक मॉडल, तो वो जो मेवे हैं, वो जो पीनट्स हैं, वो जो फ्रूट्स हैं, वो इसके अंदर एम्बेडेड हैं, फिक्स्ड हैं। ये वो मॉडल था जो कि रदरफोर्ड से पहले एग्जिस्ट करता था। अब रदरफोर्ड ने यही एक्सपेरिमेंट किया था कि उसने एक बहुत थिन किस्म की गोल्ड फॉयल ली और उसके ज़रिए उसने इनको हिट किया। अब आप ये एज्यूम कीजिए कि ये केक्स पड़े हुए हैं सारे और आप इनको हिट कर रहे हैं, कह लीजिए मूंग की दाल के साथ, कोई दाल के छोटे छोटे आपके पास ज़रात हैं और आप उनके साथ इनको हिट कर रहे हैं। अब हिट कर रहे हैं तो नेचुरली कॉन्सेप्ट है या आपका माइंड यही कहेगा कि वो तो जी सारी दाल जाके इसमें, यानी आपने स्ट्रॉ में एक छोटा सा दाल का टुकड़ा डाला, मूंग की दाल, और फूंक मार के आपने इधर छोड़ा, तो अब कॉमन सेंस ही नहीं मानेगा कि मैं कहूँ कि जी ये मैंने इसको दाल के साथ हिट किया और दाल इसमें से आर पार निकल गई, तो ये ज़हन कतन तस्लीम नहीं करेगा। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट यही था और रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट ने ही इस मॉडल को नेगेट किया, लेकिन मैं यूँ पे रहूँगा, कॉन्सेप्ट ये था कि ये जो इसके ऊपर क्रीम है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दीज एम्बेडेड थिंग्स आर इलेक्ट्रॉन्स। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने पहले ही इब्तिदा में कहा कि गलत कॉन्सेप्ट था जो फिज़िक्स में या साइंस में आ गया। बाद में हमने जो एक्सपेरिमेंट्स थे उसकी बुनियाद के ऊपर इसको नेगेट किया, लेकिन हुआ ये कि दिस थिंग वाज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव चार्ज। ये जो है अब नेचुरल सी चीज़ है कि ये तो अंदर फंसे हुए हैं, इनके साथ तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम कोई तरीका ऐसा कर सकते हैं कि ये सारा चार्ज इससे किसी तरीके से जमा करके किसी चीज़ में ले आए, तो ये सारा चार्ज हमने, तो हम इसीलिए एज्यूम ये करते थे कि पॉजिटिव चार्ज को तो मूव किया जा सकता है, नेगेटिव चार्ज को मूव नहीं किया जा सकता। अब इस बात को ज़हन में रखिएगा कि करंट है फ्लो ऑफ चार्ज। मैंने इसीलिए डेफिनेशन में इलेक्ट्रॉन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, प्रोटॉन का नहीं कहा, मैंने सिर्फ चार्ज का। अब ये कन्वेंशन था, ये एक तसव्वुर था, एक सोच था, एक ख्याल था। तो अब ख्याल ये था कि अब पॉजिटिव, अब चूंकि यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव रह गया है और ये चार्ज वापस भाग के अपने आप को इस तक पहुंचाने की कोशिश करता है और इसको यहाँ से हटाने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा और उस वर्क के नतीजे में पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाएगा। ऑलरेडी ये बातें हमने पिछले चैप्टर में किसी हद तक की थी। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो ये था कि अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कन्वेंशनल करंट। अब कन्वेंशनल करंट क्या है? करंट या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी पर सेकंड कितना करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बाद में जब एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर किया गया, रदरफोर्ड ने उसके ऊपर काम किया, पता चला कि ओहो ये तो मामलात ऐसे नहीं हैं जैसे हमें नज़र आ रहे हैं, और देयर वाज नो फ्रूट केक, देयर वाज नो प्लम पुडिंग, देयर वाज नो सच थिंग। तो हम उसके बाद जब इस नतीजे पे पहुंचे कि हमें कि नहीं जी ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट है, तो फिर हमने कहा कि नहीं, नॉर्मली जो मेटल्स के अंदर करंट फ्लो करता है, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। हाउएवर हमारे पास कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बीकर में
पानी के अंदर सोडियम क्लोराइड, जो यहाँ पे मैं Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव लिखूँगा, क्योंकि जब आप पानी में डालेंगे तो डिसोसिएट हो जाएंगे। अब अगर आप एक टर्मिनल इधर और एक टर्मिनल इधर लगा दें, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो अब होगा क्या कि ये जितने नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन हैं ये पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेंगे, और जितने पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयंस हैं ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेंगे। एंड इन दिस वे a current will be established which will be due to the flow of both positively charged sodium and negatively charged chlorine ions. तो इस केस में हमारे पास जो करंट हमें मिलेगा तो that will be both positive and negative. तो टोटल जो करंट होगा it will be the sum of negative flowing charge and positive flowing charge. ये कन्वेंशनल करंट है, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में यूज़ होता है, नॉर्मल केसेस में। However, in particle accelerator we have only positive charge. खैर बाहर दूर ये हमारी समझ के लिए काफ़ी है कि in real life we have only the current which is due to the flow of negatively charged electrons. The last thing, यूनिट हमने चार्ज का डिस्कस कर लिया, करंट का, कि that is एम्पेयर। अब जैसे कि आपने देखा कि 6.25 इंटू 10 टू पावर प्लस 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, दैट्स अ वेरी ह्यूज नंबर, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। इसलिए नॉर्मल प्रैक्टिस में हमारे पास 1 एम्पेयर करंट कम ही इस्तेमाल होता है। बहुत ह्यूज कोई मशीनरी हो तो वहाँ पे हो सकता है, फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनर वगैरह के केस में, नॉर्मल केस में नहीं होता। सो नॉर्मली हमारे पास जो होता है 10 टू पावर -3 एम्पेयर, जिसको मिली एम्पेयर भी कहते हैं, या 10 टू पावर -6 एम्पेयर जिसको माइक्रो एम्पेयर भी कहते हैं। बहुत ही छोटे ये जो कैलकुलेटर्स वगैरह होते हैं बहुत कम माइक्रो एम्पेयर्स में खाते हैं, उनसे थोड़ा सा बड़े हमारे जो एनर्जी सेवर हैं, LEDs वगैरह हैं, ये मिली एम्पेयर में करते हैं। सो आई होप कि आपको कुछ थोड़ा सा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा करंट और वोल्टेज और इनके मेजरिंग डिवाइसेस और इनको भी थोड़ा सा देखेंगे, डिस्कस भी करेंगे, कुछ डिवाइसेस हम आपके सामने भी रखेंगे। तो इंशाल्लाह टिल देन, थैंक यू वेरी मच।